हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं तो कि अपने लोग कभी हमारे खंजर भोंक सकते हैं। तो हमने चीजें देखी सुनी, अपने आप से सबूत मिले हमें उस चीज के। साथियों, इसमें शिवानी ने एक बात और कही है, उसका जिक्र मैं करना चाहूंगा कि कुछ चीजों के सबूत मुझे मिले तो मुझे जो है इतना ज्यादा बुरा लगा। ये हमें लगता है, पक्का आप लोग भी कमेंट करके बताना कि शिवानी को इसी चीज के सबूत मिले होंगे। मतलब शिवानी को अंदर ही अंदर धोखा दिया जा रहा था। किस तरह से ये चीज जो है शिवानी के खिलाफ जलन की भावना या एक कहना चाहिए द्वेष की भावना, ये कोई क्षणिक नहीं थी या तुरंत उत्पन्न हुई चीज नहीं थी। ये बरसों से पाली हुई चीज थी जो उस वीडियो में साफ दिखाई पड़ी। वो 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो तो आप लोग उस पर ध्यान देना, कि जिनसे ये साबित हो जाएगा कि ये चीजें जो है अभी तक शिवानी के खिलाफ क्यों छुपी हुई थी और इनके मन में कब से ये जलन की भावना थी। वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इनके अहम को देखते हुए, इनके एटीट्यूड को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि इनको ये कह देना चाहिए कि हमें ये पैसा चाहिए नहीं। भाई, जब शिवानी की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, शिवानी के प्रति तुम्हारे मन में इतनी ईर्षा की भावना है, तो तुमको तो ये चाहिए कि तुम ये कह दो हमें ये पैसा चाहिए नहीं जो शिवानी की मेहरबानी से मिल रहे हैं। अभी चैनल बना है तो अभी तो आप एकदम से लखपति या करोड़पति तो नहीं हो जाओगे। पिछले समय में जितनी तुम्हारे सामने समस्याएं आई थी वो सब शिवानी के जरिए मतलब जो है सॉल्व होती रही, उनका हल निकलता रहा कि रात में अगर जरूरत पड़ गई आधी रात में तो शिवानी हाजिर है अपनी गाड़ी लेके, अपना रुपया पैसा लेके। लेकिन अब आगे अगर कोई समस्या आ गई तब फिर किसके पास में जाओगे, ये चीज देखने वाली होगी। तब देखेंगे कि आपके पास जो है कितना बड़ा घर है और कितने लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। जो आज इन्होंने टंटिंग की है ना कि हमारे पास खुद ही इतना बड़ा घर है या हमारे घर में खुद ही इतने लोग हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, कल मेरे पास किसी भाई का कमेंट आया था और उन्होंने ये कहा था कि भैया आप जो है घर में बैठकर या कुर्सी पर बैठकर ही वीडियो बनाएं, अच्छा लगता है। तो मुझे भी लगा चलो अच्छी बात है, बाहर जाने से तो बढ़िया है, इस समय मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और घर में ही रहो वही ज़्यादा अच्छी बात है। तो शाम के 7 बज चुके हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसको जो है आज ही मुझे पब्लिक करना है 8, साढ़े 8, 9 बजे तक। एक तो नेट की बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस समय, हमारे यहाँ है कि आप लोगों के यहाँ भी है। जियो के एक तो वाईफाई लगवा रखे हैं, ना जियो का नेट चल रहा है ना वाईफाई का नेटवर्क आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। कभी कभी तो मुझे बाहर जाके जो है अपने दोस्तों के यहाँ जहाँ एयरटेल का लगा है वाईफाई, वहाँ जाके वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो देखें आज क्या पोजीशन है, सुबह से नेट तो बहुत ही ख़राब चल रहा है। और दोस्तों, बात तो वही चली रही है जो मैंने कल जिस विषय पर बात की थी। और आज शिवानी का ब्लॉग आया था सुबह और मैंने 2 दिन पहले ही ये चीज़ बताई थी, एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने ये कहा था कि मतलब जो है मुझे जब इतना बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है, तो शिवानी को कितना बुरा लग रहा होगा। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शिवानी के ब्लॉग तो 1-2 दिन लेट ही आते हैं, तो हो सकता है आगे और भी कुछ देखने को मिले। लेकिन आज के ब्लॉग में जो है उन्होंने ये चीज़ जाहिर कर दी कि उनको अंदर से कितना ख़राब लग रहा है, कितना ज़्यादा मतलब जो है उनको दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले साथियों वो चीज़ ज़रा आप लोग देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं अपना एक दूसरा मोबाइल भी लेके आया हूँ, लेकिन वही बात कि नेट की समस्या। लेकिन फिर भी चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आगे बात करूँगा। देखिए दोस्तों, शिवानी का ये ब्लॉग देखिए पहले आप। अरे मेरो गुलाब अभी रह गो यू सब पूरे नहीं करे ना, पूरा घर हरो पीरो नीलो गुलाबी हो जाइए। दिल में तो छोरा भोंक दे मैं बस, मेरे दिल में बहुत खंजर लोगन ने भोंके हैं, मेरे दिल में बहुत छेद हो गए, दिखाई नहीं सकत। धोखा तो अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कहाँ, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। शायरी को क्या मतलब है, ले ले नाश्ता आएगा। और साथियों थोड़ा सा और है वो भी देखिए, जहाँ पर शिवानी ने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त की हैं। और इस समय जो है लाइट चल रही है तो हो सकता है आप लोगों को क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन शिवानी की आवाज़ तो क्लियर आपको सुनाई ही देगी। तो वो देखिए आप लोग पहले। कौन लगा था, माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना हमें, अगर खाली पेट रहे हैं तो अपने आप सर दर्द हुई है। अब 10-12 दिन से हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी थी, हमने वीडियो में भी नहीं बताई। कुछ लोगों ने इतनी दगाबाजी करी, हमारे दिल पर का गुजरी है, हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं तो कि अपने लोग कभी हमारे खंजर भोंक सकते हैं। तो हमने चीजें देखी सुनी, अपने आप से सबूत मिले हमें उस चीज के। अब इतना खराब लगो हमें, इतना मेरा दिल टूट गो अंदर से। अब वो चीज अगर हम दिमाग में सोच भी रहे तो मेरे एकदम से धक धक होने लगी है। जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रात है। एक कहावत नहीं है, ना बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। वही कहावत हमारे ऊपर सेट हो गई है। चलो अब जा रहे झाड़ू लगा ले, झाड़ू लगाइए। साथियों, इसमें शिवानी ने एक बात और कही है, उसका जिक्र मैं करना चाहूंगा कि कुछ चीज़ों के सबूत मुझे मिले तो मुझे जो है इतना ज़्यादा बुरा लगा और धोखा लगा। मतलब जो है धोखा मिला और धक्का लगा। तो सबूत मिले, अब इस चीज़ का इशारा समझिए किस चीज़ के सबूत मिले। ये वही घटना है साथियों जो शिवानी के लिए कहा गया था कि ये किसी का चैनल बनने से खुश नहीं है और ये जो है अपना कर्जा वगैरह मांग रही हैं, और ये सारी चीज़ें हुई थी। तो जो वहाँ पर जिसके लिए मतलब साफ सफाई के लिए आमना सामना करने के लिए जो एक महिला गई थी, वो ये कह रही थी कि नहीं हमने नहीं कहा, पूछवा देंगे, ये वो दुनियादारी। तो ये हमें लगता है, पक्का आप लोग भी कमेंट करके बताना कि शिवानी को इसी चीज़ के सबूत मिले होंगे। मतलब शिवानी को अंदर ही अंदर धोखा दिया जा रहा था।
और वाकई में ये बात शिवानी के खिलाफ कही गई थी कि शिवानी नहीं चाहती हैं कि जो है किसी का चैनल बने, या शिवानी नहीं चाहती हैं कि कोई आगे बढ़े, और ये सारी जो पैसे वैसे कर्जे वर्जे मांगने की जो बात थी, तो वाकई में ये सही बात थी। वही तो शिवानी कह रही कि हम तो अपनों से धोखा मिला, तो इसी चीज़ के सबूत मिले। तो ये चीज़ें आप साथियों मतलब आपको क्या लगता है कि यही बात हो सकती है या नहीं? आखिर सबूत और किस चीज़ के मिले होंगे? यही बात तो थी, उसी का तो जो है आमना-सामना हुआ था। तो साथियों देखा आप लोगों ने, जो बातें मैंने कही थी, वही सेम चीज़ें लगभग शिवानी ने भी कही कि मतलब कितना ज़्यादा जो है उनको दुःख हो रहा है, अपने ही लोगों ने धोखा दिया, जिस पर भरोसा किया, मतलब उसी इंसान ने विश्वासघात किया, और ये भी कहा कि आजकल जो कुछ है वो पैसा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो साथियों जो कल वीडियो आया था जिसके बारे में मैंने ज़िक्र भी किया था, तो उसमें जो मुझे 3 महत्वपूर्ण चीज़ें लगी जिनसे ये पता चलता है कि किस तरह से ये चीज़ जो है शिवानी के खिलाफ जलन की भावना, या ये कहना चाहिए द्वेष की भावना, ये कोई क्षणिक नहीं थी या तुरंत उत्पन्न हुई चीज़ नहीं थी। ये बरसों से पाली हुई चीज़ थी जो उस वीडियो में साफ दिखाई पड़ी। वो 3 बातें मैं आपको बताऊँगा, अगर आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो तो आप लोग उस पर ध्यान देना, कि जिनसे ये साबित हो जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं अभी तक शिवानी के खिलाफ क्यों छुपी हुई थीं, और इनके मन में कब से ये जलन की भावना थी, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी। दूसरी एक चीज़ साथियों ये है कि ये जो जलन की भावनाएँ हैं, जैसा कि शिवानी ने अपने गाँव की एक छवि बनाई, अच्छा दिखाया सबको, अच्छा बताया सारी चीज़ें, लेकिन भैया ऐसा कहीं नहीं होता है। तरक्की एक ऐसी चीज़ है, कामयाबी एक ऐसी चीज़ है कि जो स्वतः ही आपके खिलाफ जो है लोगों को खड़ा कर देती है, लोगों के मन में जो है आपके प्रति जलन की भावना पैदा कर देती है, ईर्ष्या की भावना पैदा कर देती है, कहीं का भी हो। शिवानी ने बड़ी कोशिश की कि हम जो है अपने गाँव की छवि अच्छी बनाएँ, वहाँ के लोगों को अच्छा दिखाएँ, लेकिन आप लोग जैसा पहले देखते रहे हैं, विगत समय में जो है ऐसे वीडियोज़ आते रहे हैं, जब उनका किसी दूसरों से विवाद हुआ, तो उन्होंने किस तरह से जो है शिवानी के खिलाफ बोला, क्या-क्या नहीं कहा। और इसके अलावा जो अभी विवाद हुआ था जिसमें ये कहा गया कि वो सारे चैनल जिनके चले गए उनके साथ में तो उनका होता ही रहता है, तो उन्होंने भी जो है कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा यही एक जो घर था, परिवार था, जो शिवानी अपने ब्लॉग में लेती थी, जिनकी हर संभव मदद की। कितनी मदद की, वो सारी मदद तो गिनाने का कोई औचित्य है ही नहीं। मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है, क्योंकि कमेंट जो आते हैं उनमें वो बताते हैं कि समय-समय पर शिवानी ने क्या किया। कभी किसी का हाथ टूटा, कभी किसी की शादी हुई, कभी किसी के चोट लगी, कभी गाड़ी लेकर शिवानी गई, कहीं कुछ, कहीं कुछ। ये सारी चीज़ें जो हैं ऑडियंस खुद ही कमेंट करके बताती है, इतना तो मुझे भी याद नहीं रहता। तो मतलब ये देखिए कि हमारी जो ऑडियंस है वो सारी चीज़ें कितनी अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करती है, उसको कितना अच्छा जो है इन चीज़ों का ध्यान रहता है। मेरी याददाश्त तो साथियों थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं तो इतनी चीज़ें याद नहीं रख पाता हूँ, और ऑडियंस लेकिन अच्छा सब याद रखती है। तो ये कहना जो है सही होगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि शिवानी ने क्या किया। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं, इन लोगों के मन में बहुत पुरानी थीं, लेकिन जो है मतलब वही जलन की भावना किसी की तरक्की से, लेकिन शिवानी इनके लिए इतना करती थीं कि इनको जो है मौका नहीं मिला ये सारी चीज़ें बोलने का। और बोलती भी कब? भाई कोई प्लेटफ़ॉर्म तो था नहीं। अब चूँकि जो है शिवानी ने इनको एक तरह से छूट दे दी या अपनी तरफ से ये कह दिया कि हमें जो है अब किसी के साथ ब्लॉग नहीं बनाना है, और इनको भी मौका मिल गया, एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, तो वो सारी चीज़ें खुल के बाहर आ गईं। इस विषय में फिर आगे बात करूँगा, लेकिन वो सारी 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जिसके लिए मैंने कहा। तो आप लोगों ने ये वीडियो जो उनका देखा होगा, पहली बात तो वही नंबर 1 कि जब किसी ने कहा कि वो शिवानी का घर ना आ जाए, या उनका घर लेके मतलब जो है पहले भी किसी के वीडियो में ये बात हुई थी कि उनका घर दिखा के मशहूर होने वाली बात, तो किसी ने इनसे भी कहा। तो उसमें क्या कहा इन्होंने कि ये बात मैंने कल भी बताई थी कि क्यों ना दिखाएँ हम घर? आखिर व्यूज़ भी तो हमसे ही कमाए हैं। तो मतलब एक तो भावना इन्होंने ये ज़ाहिर कर दी, इनके मन में भी कहीं न कहीं ये चीज़ चल रही थी कि आखिर मतलब जैसा लोग कहते हैं, कहते नहीं है, कहते-कहते दीवाल भी चलने लगती है। तो लोगों ने इतना इनको कहा कि हाँ, तुम्हारे ही घर से शिवानी के ब्लॉग चलते हैं, तुम ही लोगों को दिखा के शिवानी के ब्लॉग चलते हैं। तो इनके मन में भी ये बात आ गई कि हाँ, हम ही लोगों से तो व्यूज़ कमाए हैं। अब इनको ये नहीं लगा कि तुम ही लोगों से व्यूज़ कमाए हैं। शुरुआत में भी तो तुम लोग आते थे, जब शुरुआत में शिवानी संघर्ष कर रही थी तब। तब तुम्हारा क्या वजूद था? भाई ऐसा तो है नहीं कि शिवानी के जो है पहले ही ब्लॉग से मिलियंस में आने लगे हों व्यूज़। वो अलग की बात है कि अभी आप जाके देखोगे पुराने ब्लॉग शिवानी के, तो उन पर व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन वो इसलिए मिलेंगे कि शिवानी जो 5-6 साल से मेहनत कर रही हैं, जो ब्लॉग दिखा रही हैं, तो लोगों के मन में मतलब हर समय इच्छा बनी रहती है कि इनके शुरुआत के ब्लॉग कैसे होंगे। मैं खुद जो है शिवानी के ब्लॉग 3-3, 4-4, 5-5 साल पुराने जो है कभी-कभी देखने बैठ जाता हूँ, और फिर देखता हूँ कि वो कब मतलब क्या था और इस समय क्या है। तो ये सारी चीज़ें, तो शिवानी के ब्लॉग पर जो है हमेशा व्यूज़ आते रहते हैं। तो इसलिए उनके पुराने ब्लॉगों पर भी आपको अच्छे खासे व्यूज़ अब मिल जाएँगे। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था, मैंने देखा था, इस तरह से व्यूज़ नहीं आते थे। तो जो इनके मन में एक अहम की भावना आ गई है कि हाँ, हम ही को दिखा के जो है व्यूज़, तो ये एक चीज़ जो है साबित करता है, इनके मन में कहीं न कहीं ये ईर्ष्या की भावना शिवानी के प्रति रही। दूसरी एक चीज़ साथियों, महत्वपूर्ण चीज़, जो कल के ब्लॉग में मैंने जिसका ज़िक्र नहीं किया, वो आप नोट करना कि एक जगह पर ये कह रही हैं कि
हमारा घर खुद ही इतना बड़ा है, हमारे घर में खुद ही इतने आदमी हैं कि हमें दूसरों को लेने की ज़रूरत नहीं है या हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ सीधे-सीधे साबित करती है कि ये टॉन्टिंग जो की गई, ये टोंट जो कसा गया शिवानी की उस बात के पीछे कसा गया जो शिवानी ने ये कहा था कि भैया लोग मना कर रहे हैं इन लोगों को ब्लॉग में लेने से, तो हम किसी को ब्लॉग में लेंगे ही नहीं। तो हमें लगता है कहीं न कहीं ये चीज़ इनको खराब लगी। अब इसमें शिवानी की कोई गलती नहीं थी। शिवानी ने ये भी कहा था कि हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो व्यवहार है वो खराब नहीं हो जाएँगे। भले ही हम इनको ब्लॉग में ना लें, लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कहीं न कहीं इनको बड़ी खराब लगी और इसी बात पे जो है इन्होंने ये टोंट कसा, एक टॉन्टिंग की शिवानी के ऊपर कि हमारे घर में खुद ही इतने आदमी हैं, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ भी ये दर्शाती है कि किस तरह से जो है शिवानी के प्रति जलन की भावना इनके मन में है। भाई इस जगह पर ये भी कहा जा सकता था, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि ये लोग ये भी कह सकते थे कि लोगों के कहने से क्या होता है? हमें तो तुम्हारे साथ रहना है, तुमने हमारे साथ जितना किया है, उसका जो है हम थोड़ा भी अगर तुम्हारे लिए कर पाएँ तो ये अच्छी बात है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए अभी 4 दिन पहले क्या था? 4 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए और उस शिवानी के लिए जो है सबसे लड़ाई लड़ने को तैयार थे और अब क्या हो गया? तो किस तरह से जो है मतलब एकदम उन्होंने तो जज़्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वो कहावत। और उसके बाद में तीसरी एक चीज़ ये थी साथियों कि शिवानी ने जो है कॉलोनी का पैसा रोक दिया। अब इन्होंने नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन बात तो ये थी कि इशारा तो सीधे-सीधे शिवानी की तरफ था कि हाँ, वो उन्होंने सहयोग तो किया है और साथ तो पूरा दिया है, लेकिन जो है उसके बाद में कॉलोनी पास भी हो गई, लेकिन पैसा नहीं आया, पैसा रोक दिया। तो रोक क्या शिवानी ने तो नहीं रोक दिया। वो तुम किसी भी कारण से भाई सरकारी पैसा है इतनी जल्दी नहीं आएगा और दूसरी एक चीज़ आप लोग ये जानते हैं कि ये डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो सरकार करती है। इसीलिए करती है कि कोई भी आदमी बीच में जो है इसमें हस्तक्षेप ना कर सके पैसे में। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि ये चीज़ कही जाती थी कि राजीव गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं ₹1 अगर भेजता हूँ, तो वो नीचे जो है सबसे गरीब व्यक्ति है उसके पास 10 पैसा पहुँचता है और बीच में 90 पैसे जो हैं वो बिल्कुल बँट जाते हैं इधर-उधर। तो इसी चीज़ को सुधारने के लिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने और जो हमारी सरकार है उसने ये व्यवस्था की कि डीबीटी की व्यवस्था की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब जो भी आम आदमी है सीधे-सीधे उसके खाते में पैसा जाएगा। कोई भी बीच में उसमें घपला नहीं कर सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे रीज़न होंगे जिसकी वजह से रुका होगा, लेकिन कोई पैसा रुकवा नहीं देगा। अगर पास हुई है कॉलोनी तो पैसा आएगा। लेकिन इनके अहम को देखते हुए, इनके एटीट्यूड को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि इनको ये कह देना चाहिए कि हमें ये पैसा चाहिए नहीं। भाई जब शिवानी की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, शिवानी के प्रति तुम्हारे मन में इतनी ईर्ष्या की भावना है, तो तुमको तो ये चाहिए कि तुम ये कह दो हमें ये पैसा चाहिए नहीं जो शिवानी की मेहरबानी से मिल रहे हैं। सीधे-सीधे मना कर दो, तब तो हम समझें कि हाँ, तुम्हारे अंदर जो है आत्मसम्मान बचा हुआ है या तुम्हारे ज़मीर में अभी कुछ ताकत है। तो शिवानी जो दे दे, वो ले लो और उसके बाद भी वो गलत है। तो ये चीज़ें मतलब जो है कहीं न कहीं ये साबित करती हैं कि ये जो जलन की भावना है, ये कोई कल की पैदा हुई चीज़ नहीं है। ये बहुत पहले से चल रही थी। बात ये है कि शिवानी इनके लिए इतना कर रही थी जिसकी वजह से इन्होंने कभी उजागर नहीं कर पाया उसको। दूसरी एक चीज़ इनके पास कोई मंच नहीं था उजागर करने के लिए। लेकिन जब मंच मिला तो दूसरे दिन ही ये सारी चीज़ें बाहर आ गईं। तभी तो इतनी सारी टॉन्टिंग की गई और शिवानी को जो है इस तरह से बातें सुनाई गईं। तो साथियों हो सकता है आगे चल के अभी जो आज शिवानी का ब्लॉग आया था उसके बाद कल छोड़ परसों जो ब्लॉग आएगा तब तक जो है स्थिति वहीं पे पहुंच जाएगी, मतलब वीडियो बनाने का क्रम जो है उसी घटना के इर्द-गिर्द घूमेगा। तो हो सकता है शिवानी अभी और कुछ ज़ाहिर करें अपने मन की भावनाएँ, लेकिन ऐसा थोड़ा कम लगता है क्योंकि शिवानी जो है नहीं चाहेंगी कि अब कोई नई कंट्रोवर्सी पैदा हो या कुछ हो। लेकिन इन लोगों के हालात बिल्कुल उसी तरह से चल रहे हैं जिस प्रकार से अभी अरियारी में कुछ चैनल डिलीट हुए थे, तो उनके साथ में जिस प्रकार की घटनाएँ शुरू से होती चली आई, लेकिन इन लोगों के भी वही चल रहे हैं। बाकी अरियारी में यूट्यूबरों की बाढ़ तो आई है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन और जो यूट्यूबर हैं, वो जो है अपना काम कर रहे हैं। उनको जो है इस चीज़ से लेना-देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने उनकी राह पकड़ ली कि हमें जो है कंट्रोवर्सी से ही व्यूज़ मिलेंगे, शायद ऐसा लगता है। तो वो तो खैर भविष्य बताएगा आगे। तो ये जो है उसी राह पे ये लोग निकल चुके हैं और उसी प्रकार की इनकी वीडियोज़ भी आ रही हैं। तो अब आगे देखिए होता है क्या, और शिवानी भी अपने अगर कुछ जज़्बात ज़ाहिर करेंगी तो उस विषय में तो हम लोग बात करेंगे ही। तो साथियों कल जो है यही 3 पॉइंट मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा इसके विषय में जो है आप लोगों से डिस्कस करूँ कि इससे ये साबित होता है कि ये जलन की भावना, ये नफ़रत की भावना सबसे पहले जो है पड़ोसियों के मन में ही लगती है। लेकिन बात तो ये थी कि शिवानी इनके लिए इतना कर रही थी, तो वो चीज़ सामने नहीं आ पाई। और साथियों देखिए, अभी चैनल बना है, तो अभी तो आप एकदम से लखपति या करोड़पति तो नहीं हो जाओगे। और समस्याएँ जो हैं, वो आपका समय देखकर नहीं आती हैं कि आपके पास अच्छा समय है तो हम चलें या आपके पास बुरा समय है तो हम चलें। वो तो कभी भी आ सकती हैं। तो पिछले समय में जितनी तुम्हारे सामने समस्याएँ आई थीं, वो सब शिवानी के ज़रिए मतलब जो है सॉल्व होती रहीं, उनका हल निकलता रहा कि रात में अगर ज़रूरत पड़ गई आधी रात में तो शिवानी हाज़िर है अपनी गाड़ी लेके, अपना रुपया पैसा लेके। लेकिन अब आगे अगर कोई समस्या आ गई, तब फिर किसके पास में जाओगे, ये चीज़ देखने वाली होगी। तब वो चीज़ भी अगर आप अपने ब्लॉग में दिखाएँ कि हाँ, अब हम परेशान हैं, अब हम अकेले रह गए, अब हमें कोई देखने वाला नहीं है,
तब तो बढ़िया है, तब देखेंगे कि आपके पास जो है कितना बड़ा घर है और कितने लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। जो आज इन्होंने टांटिंग की है ना कि हमारे पास खुद ही इतना बड़ा घर है या हमारे घर में खुद ही इतने लोग हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं। तो अब आगे अगर कोई समस्या आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी प्रकार की आर्थिक इमरजेंसी, तब देखेंगे कि जो है शिवानी की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। तो साथियों, कहते हैं ना कि आदमी को हर कदम फूँक-फूँक के रखना चाहिए, इतनी जल्दी चने के झाड़ पे चढ़ना भी नहीं चाहिए। नहीं तो गिरकर हाथ पैर अवश्य टूटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो साथियों, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं और इस समय आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं और जितना मान-सम्मान दे रहे हैं, तो कभी-कभी वही बात कि लगने लगता है कि अब छोड़ो, नहीं तो लगेगा कि ये अहम भरी बात कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आप लोगों का बहुत-बहुत आभार, आप लोग बहुत-बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत-बहुत समर्थन भी कर रहे हैं। और सही का समर्थन करना मुझे भी अच्छा लगता है और मैं समर्थन करता रहूँगा और आप लोग भी इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर भी कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी फिर नई अपडेट और नए ब्लॉग के साथ मिलूँगा और कमेंट के ऊपर जो वीडियो बनाना है साथियों वो बनाऊँगा। भैया दिन बहुत छोटा हो रहा है यार। पता नहीं कितने टाइम 11 से 12 बज जाते, 1 बज जाते और जब तक संभलो तब तक रात हो जाती है। और इतने सारे कमेंट आ चुके हैं, मैं उनका रिप्लाई भी नहीं दे पाया, तो उनका रिप्लाई भी दूँगा। आज कोशिश करूँगा कि रज़ाई के अंदर जाऊँगा तो सबका जो है बैक टू बैक रिप्लाई दूँगा और जो कुछ चुनिंदा कमेंट होंगे उनके विषय पर भी मैं बात करूँगा ब्लॉग में, ये चीज़ मुझे याद है। तो आप लोग जो है ऐसी भयंकर सर्दी में अपना और अपनों का ख़्याल रखें। बाकी मिलूँगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।